हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन। व्हाट इज़ विजुअलाइजिंग द नेशन? सिंपल टॉपिक है। इसमें क्या आता है कि हम जो देश को एक रूप देंगे, किस चीज़ का रूप देंगे? एक पर्सन का रूप दे सकते हैं, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, देश से ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, विजुअलाइजिंग द नेशन का मतलब क्या है कि हम एक देश को एक पर्सन का रूप देंगे जिससे हम ज़्यादा कनेक्ट करके ये चीज़ और नेशनलिज्म की भावना को ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब तो मैं लाइन पढ़ देता हूँ एज यूजुअल। क्या कह रहा है? व्हाइल इट इज इजी इनफ टू रिप्रेजेंट अ रूलर थ्रू अ पोर्ट्रेट और अ स्टैचू। कह रहा है कि देखो, राजा महाराजा को किसी को एक पोर्ट्रेट बना दिया, फिगर बना दिया, तो हम उसको पहचान लेंगे, अच्छा ये राजा जी हैं। बट अब देश को कैसे बताओगे? ठीक है, तो देश को भी एक रूप देना है। क्यों देना है? नेशनलिज्म की भावना को जगाने के लिए, ताकि जो नेशनलिज्म है, देशभक्ति ज़्यादा से ज़्यादा जाग सके। ठीक है, तो ये बात कर रहा है कि फ्रांस में क्या क्या किया गया, जर्मनी में क्या किया गया, ब्रिटेन में क्या किया गया, और हम इंडिया के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा बात कर लेंगे। ठीक है, आर्टिस्ट इन द 18th and 19th century found a way out by personifying a nation। मतलब नेशन को पर्सन का रूप देना स्टार्ट करते हैं। इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ फॉर अ पर्सन। ये कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट करें कि वो पर्सन है। अब क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा कनेक्ट फील हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हम लोग कहते हैं भारत माता। ठीक है, तो भारत माता को हम लोग क्या किए हैं, भारत को माँ का रूप दिए हैं, भारत माँ को। अब क्यों दिया? जैसे कहते हैं हम लोग कि भारत माँ का जो सपूत है वो शहीद हो गया, तो क्या है कि नेशनलिज्म की भावना जल्दी जागती है। ठीक है, कि हाँ यार, भारत माँ के लिए शहीद हो गए। ठीक है, भारत माँ के दामन पे आँच नहीं आने देंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि हम भारत को एक माँ का रूप दिए हैं। ठीक है, तो यही बात कर रहा है कि फ्रांस में ऐसा किया गया। अब क्या बात करते हैं आगे? द फीमेल फॉर्म दैट वॉज चूजन टू पर्सनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमन। अब मतलब जिस औरत को यूज़ किया गया है वो कोई रियल लाइफ में नहीं है भाई। ठीक है, इट्स आउट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन अ कंक्रीट फॉर्म, एक ठोस फॉर्म देने के लिए। दैट इज द फीमेल बिकम एन एलिगोरी टू द नेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिगोरी? एलिगोरी का मतलब क्या होता है? जब कोई आइडिया एक्सप्रेस थ्रू अ पर्सन और थिंग, जिस किसी पर्सन और थिंग वस्तु से आप किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करते हो। और एलिगोरी का दो मीनिंग होता है, एक लिटरल और एक सिंबलिक। लिटरल मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक लेडी है, ब्लाइंड फोल्डेड है, तो लिटरल मीनिंग क्या है कि वो लेडी है, वो ब्लाइंड फोल्डेड है। बस सिंबलिक मीनिंग क्या है? लिटरल मीनिंग क्या बोलता है कि वो औरत है, ब्लाइंड फोल्डेड है। ठीक है, बट सिंबलिक मीनिंग क्या है कि उसका आंख बंधा हुआ है, वो न्याय की देवी है, उसको कुछ नहीं दिख रहा है, अमीर गरीब कौन कास्ट का है। ठीक है, ये बात कर रहा है। तो लिटरल मीनिंग का मतलब क्या होता है? जो जैसा है हूबहू, वो हो गया लिटरल मीनिंग। बट इसका एक सिंबलिक मीनिंग होता है जो वो कुछ रिप्रेजेंट करता है। तो आर्टिस्ट क्या बोलते हैं कि लिटरल मीनिंग की तरफ मत जाइए, लिटरल मीनिंग की तरफ मत जाइए। कहने का मतलब क्या है कि जो पिक्चर हम दिखा रहे हैं, जैसे ब्रोकन चेन, ठीक है, ये चेन टूटा हुआ है, तो लिटरल मीनिंग क्या है? चेन टूटा हुआ है, तो इसको मत देखो, इसके अंदर सिंबल देखो कि बेड़ियाँ टूट चुकी हैं, अब हम आज़ाद हो गए। तो ये हुआ इसका सिंबलिक मीनिंग। ठीक है, तो अब एक और थोड़ा देखिए क्या कॉन्सेप्ट है कि पर्सोनिफाई फीमेल, कि नेशन को फीमेल का रूप दिया, और उस वक्त का सोसाइटी कैसा है? पैट्रियार्की। तो फीमेल को क्यों दिया? क्योंकि फीमेल का थोड़ा केयर करती हैं, नर्चर करती हैं। ठीक है, मदरहुड से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे कि हमारी मातृभूमि है। ठीक है, तो इसलिए फीमेल का रूप दिया कि इनको नर्चर करना, केयर करना बहुत अच्छा आता है, इसलिए फीमेल का रूप दिया डिस्पाइट द सोसाइटी वाज पैट्रियार्की। You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray, जो बात किया गया फीमेल का allegory यूज़ किया गया नेशन के लिए। Justice and the Republic, these ideals were represent a specific object, कुछ ऑब्जेक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? लिबर्टी रेड कैप के थ्रू यूज़ किया गया था। एंड जस्टिस इज जनरली ब्लाइंड फोल्डेड, जो हम पहले बात की है। जस्टिस क्या है? ब्लाइंड फोल्डेड। तो लिटरल मीनिंग क्या हो गया कि जो जस्टिस है, जो न्याय की देवी है, वो ब्लाइंड फोल्डेड। ये हो गया लिटरल मीनिंग आपका। ठीक है, कि हाँ एक देवी है ब्लाइंड फोल्डेड। बट सिंबलिक मीनिंग क्या है? कि उनको कुछ दिख नहीं रहा है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन किस कास्ट का। ये हो गया सिंबलिक मीनिंग। तो एलिगोरी यही बात करता है। ठीक है, सिमिलर फीमेल एलिगोरीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन। तो नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे फीमेल एलिगोरी को इन्वेंट किया गया। इन फ्रांस सिवाज क्रिश्चियन मारियाना का यूज़ किया गया है। ठीक है, अब ये कोई और ऐसा नाम किया गया हर घर में यूज़ किया जाए। ठीक है, द आइडिया ऑफ पीपुल्स नेशन, और उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, लिबर्टी एंड द रिपब्लिक, रेड कैप, ट्राई कलर, कोकैड, ये सब चीज़ से सिंबल था। स्टैचूज ऑफ मारियाना वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर। अब हर जगह इनको पब्लिकली इनका स्टैचू को इरेक्ट किया गया, ताकि जब भी लोग बाहर निकले तो इस स्टैचू को देख और कहे कि हाँ यार, हम इस माँ से कनेक्टेड है, ये हमारी माता है। ठीक है, और यूनिटी का फीलिंग है। ठीक है, ये किया गया था। ठीक है, और कुछ खास नहीं था। कॉइन्स और स्टैम्प्स में भी इनका यूज़ किया गया था। जर्मनी में जर्मेनिया बनती है। ठीक है, और ब्रिटेन में ब्रिटेनिया बनती हैं। बस कुछ खास नहीं था। और इंडिया कंटेस्ट में भारत माता है। ठीक है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बस सिंपल यही था कि आपको एग्जाम में आएगा क्या लिखना है
कि एलेगोरी का 2 मीनिंग है, एक लिटरल मीनिंग क्या है कि जो जैसी है वैसे ही, सिंबलिक मीनिंग क्या है कि अंदर के भाव को बताता है, ठीक है। और क्यों नेशन का रूप देना जरूरी था, ताकि हम ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सके। फिर मारियाना का नाम दे देना, आप जर्मनिया का नाम दे देना, बस और कुछ खास नहीं। नेक्स्ट पेज में आपके हिस्ट्री के बुक में कुछ सिंबल दिए हैं, वो आपके MCQ में आते हैं, एक बार उसको रीड आउट कर लीजिएगा। थैंक यू।